डॉलर का राज हो गया खत्म। डॉलर तो गयो, डॉलर बाकी खत्म हो गया है। मार्केट में नई करेंसी लॉन्च हो गई और ये करेंसी पहले से मौजूद नहीं थी, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया। एक नया करेंसी नोट सामने है नाज़रीन। बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं ब्रेक कर रहा हूं। मैं आपको वो करेंसी का नोट भी दिखाऊंगा। हो सकता है करेंसी का नोट आपने मेरे थंबनेल पे देखा, लेकिन मैं आज आपको वाज़ेह तौर पर दिखाऊंगा कि वो नई करेंसी का नोट दिखने में कैसा है, ये नई करेंसी क्यों लॉन्च की गई है, और सबसे जो बड़ी फतह और सबसे जो बड़ी हार हुई है ना, किसको हुई है? हार किसको हुई है? अमेरिका तो, इसराइल को तो वैसे भी हार हुई है ना। वो कैसे हुई है? ब्रिक्स समिट में। याद रखिए दोस्तों, जंग तो चलती रहती है और जंग तो इंशाल्लाह कौन जीतेगा? मुसलमान ही जीतेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सब में एक सबसे बड़ा मिसहैप क्या हुआ है अमेरिका के साथ? जो दीगर ममालिक हैं, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल को और बिलखसूस स्पेशली अमेरिका को ठोक के रख दिया है। बहुत बड़ी खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं नाज़रीन। इसकी जो दूसरी खबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, और मेरा ये एनालिसिस है, मुझे लगता है कि अब ईरान पर अटैक नहीं होगा। उसकी वजूहात क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसकी वजूहात ये है, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग वजह दोस्तों ये है कि सदर पुतिन ने यह कहा है कि ईरान अब बाकायदा तौर पर यानी ऑफिशियली ब्रिक्स का हिस्सा बन गया है, और ब्रिक्स का हिस्सा बनने में और ईरान पर हमला ना होने में क्या मुमासलत है, आखिर इन दोनों की वजह क्या है। यानी जो खबर की हेडलाइंस है वो ये है कि ईरान पे अब अटैक नहीं होगा, और अगर होगा नाज़रीन तो फिर इसराइल सफ़े हस्ती से गियो। और ये बात तय है, मैं अपनी ख्वाहिश नहीं बता रहा हूं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं मुकम्मल रिसर्च आपको बता रहा हूं। लेकिन इसकी वजह बताने जा रहा हूं कि अब इसराइल ईरान पर अटैक नहीं करेगा। अगर करेगा तो 10 दफ़ा सोचेगा और इसका खुमियाजा उसे बहुत भारी प्राइस पे करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम नोट की बात करेंगे। ये नोट देखिए नाज़रीन, आपके सामने ये 100 का नोट आ गया। अभी तक इस करेंसी का नाम डिसाइड नहीं हुआ, इसका नाम क्या है, और इस करेंसी की आपको इसकी फ्रंट और बैक साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये नजर आ रही है, इसमें वो ममालिक हैं जो कि ब्रिक्स के फाउंडर ममालिक हैं। ब्रिक्स बेसिकली ब्राजील, रशिया, ईरान और चाइना और साउथ अफ्रीका, इन ममालिक ने एक तंजीम बनाई थी ब्रिक्स के नाम से, और यह भी फैसला किया था कि हम डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम डॉलर पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम आपस में जो ट्रेड करेंगे ना वो अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। ब्रिक्स कामयाब होता गया, बढ़ता गया, और इसमें और ममालिक भी शामिल होते गए। इस वक्त 195 या 204 में से 159 कंट्रीज ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं, इंक्लूडिंग टर्की, इंडिया और पाकिस्तान भी बनने जा रहे हैं। अब जनाब उन्होंने क्या किया है, ये रशिया में ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, उन्होंने फैसला ये किया कि हम डॉलर की बजाय अपना करेंसी नोट निकालेंगे, और ये पहला डिजाइन जिस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है नाज़रीन, ये इस करेंसी का नोट है। जितने भी ब्रिक्स ममालिक हैं वो आज के बाद इसी में ट्रेड करेंगे। सोचिए दोस्तों, 204 या 195 कंट्रीज में से 159 कंट्रीज अगर इस करेंसी में ट्रेड करते हैं तो डॉलर तो गियो। अगर डॉलर नीचे आता है नाज़रीन तो फिर अमेरिका गियो। अमेरिका के पास और ताकत क्या है? मिलिट्री पावर है, वो तो चाइना के पास भी बहुत है। मिलिट्री पावर तो रशिया के पास भी बहुत है, ईरान भी बहुत मजबूत है, पाकिस्तान और इंडिया भी बहुत मजबूत है मिलिट्री के हवाले से। तो अमेरिका के पास क्या रह गया है? छड़गना। तो नाज़रीन यहां से अंदाजा कीजिए कि ये करेंसी नोट बहुत लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्द। इसका भी तारुफ हुआ है ना, इसके बाद इसे लॉन्च भी किया जाएगा, और ये ब्रिक्स का करेंसी नोट है। बेसिकली ये एक ब्लॉकचेन, और एक ब्लॉकचेन के बारे में एक लंबी डिबेट है कि ये ब्लॉकचेन करेंसी होगी ब्रिक्स वाली। और ब्लॉकचेन करेंसी क्या होती है, इसके बारे में जिन लोगों को क्रिप्टो का पता है, जिन लोगों को बिटकॉइन वगैरह का पता है, वो समझ जाएंगे कि ब्लॉकचेन क्या चीज होती है। अब हम बात करेंगे कि ईरान पर हमला क्यों नहीं होगा। दोस्तों, ईरान अब बाकायदा तौर पर ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, और रशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि बाकी ममालिक भी ब्रिक्स का जो मेंबर बने हैं। लेकिन रूसी सदर ने बाकायदा तौर पर ईरान का नाम लेकर स्पीच में अनाउंसमेंट की है कि ईरान हैज ऑफिशियली जॉइन अस ब्रिक्स, और बाकायदा मुस्तकिल मेंबर भी बन चुका है। दोस्तों याद रखिए, ये बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि जैसे नेटो के 32 ममालिक है ना, 32 ममालिक के नेटो के इसमें एग्रीमेंट ये है कि अगर किसी भी एक नेटो मुल्क पे कोई मुल्क अटैक करता है तो 32 के 32 मुल्क मिलकर उस कंट्री को जिस पर अटैक हुआ होगा, नेटो कंट्री उसको डिफेंड करेंगे, उसको दिफा करेंगे। अगर बन पाया तो हमला करने वाले पे ये अटैक भी करेंगे, सारे कंट्री सपोर्ट में आएंगे। इस तरीके से ब्रिक्स की भी यही सूरत हाल है। ब्रिक्स के जो ममालिक हैं, अगर किसी एक पर अटैक होता है तो हमला भी उस मुल्क की तरफ से किया जाता है। जो ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है तो सारे ममालिक मिलकर उसका डिफेंड भी करेंगे। ईरान पर अगर हमला होता है तो दोस्तों रूस भी दिफा करेगा ईरान का, और साथ चाइना भी ईरान का दिफा करेगा, तुर्की भी करेगा, और जितने बड़े छोटे ममालिक हैं वो भी सब दिफा करेंगे। नादरीन, ये इसका लाजमी हिस्सा है। अब क्या अमेरिका तने तनहा उस पर अटैक कर सकेगा? अमेरिका के साथ कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, और ये थर्ड क्लास इसराइल खुद है। क्या ये रूस, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो ये इसका हिस्सा नहीं बने, बहुत जल्दी बन जाएंगे, और ईरान और बाकी ममालिक के साथ क्या ये मुकाबला कर सकेंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हमें ये लगता है कि ईरान पर शायद हमला ना हो, लेकिन अगर हो जाता है लेट्स से, तो मैं आपको पहले से खबरदार कर चुका हूं कि ईरान के पास इस वक्त 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनके पास तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है, लेकिन 1000 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बताया ये गया है कि उनका जो मुंह है, उनका जो रुख है, वो इसराइल की तरफ कर दिया गया। इसका मतलब एक ये भी है कि ईरान की इंटेलिजेंस मौसूल हुई है कि किसी वक्त भी इसराइल अटैक कर सकता है। अगर वो करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आखिर में आपको ये बात बता दूं कि ईरान के पास जो इस वक्त S-400 दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और Su-35 दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारे हैं जो कि रूस ने उससे गिफ्ट किए हैं। उसके साथ साथ अभी हाल ही में जो साइलेंट हंटर लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम फ्रॉम चाइना, ये भी उनको मौसूल हो चुका है, इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। ये तमाम नाकाबिल तस्खीर हथियार इस वक्त ईरान के पास मौजूद हैं, और ईरान को बाकायदा तौर पर रूस ने लाइसेंस भी दे रखा है कि वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, और बाकायदा ईरान को ये टेक्नोलॉजी भी दी गई। तो दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गोल्ड में करें, रियल एस्टेट में नहीं करनी, गाड़ियों में नहीं करनी, और हां, डॉलर में तो बिल्कुल नहीं करनी। करनी है तो आपने सिर्फ ब्रिक्स में करनी है। अपना ख्याल रखिएगा।